फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और हम लोग हो गए हैं रेडी। स्वाविक की आज छुट्टी कराई गई है स्पेशली, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आर मॉल। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। स्वाविक है ना, सैटरडे संडे भी कहीं नहीं निकल पाता है सीआरटीआ की वजह से। तो इसके टेस्ट खत्म हुए थे कल, तो हमने और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज स्वाविक की छुट्टी कराते हैं और स्वाविक को मैं लेके जाऊंगी मॉल घुमाने के लिए। वो अपने गेम्स खेलेगा, हम शॉपिंग करेंगे और अच्छा सा लंच करेंगे आज बाहर, क्योंकि सैटरडे संडे ना सीआरटीआई की वजह से वो बेचारा कहीं नहीं जा पाता है, क्योंकि वो बहुत परेशान करती है। तो हम लोग निकल रहे हैं बस, और टाइम हो रहा है 11:30 और चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। चलिए। तो हम पहुंच चुके थे मॉल। मेरे घर से थोड़ी ही दूर है ये मॉल, सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में। और सबसे पहले हम डीआईवाई आए थे। यहाँ स्वाभाविक को ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो, लेकिन मैं लेने नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। सारी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँच गए थे स्वाभाविक की फेवरेट प्लेस, जो कि है टाइम जोन, जिसके लिए वो आज यहाँ आया था। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ प्लीज चल, बस लास्ट टाइम है ये। नो, चलो 2 बार वेस्ट। तो खेल लिया, शॉपिंग भी हो गई, अब भूख लगाई थी। और फिर मैंने स्वाभाविक से बोला कि स्वाभाविक डोसा खाने का मन कर रहा है, बट वो बोला नहीं मम्मी, मैकडॉनल्ड्स ही जाऊंगा आज तो मैं उसे मैकडॉनल्ड्स ले आई थी। सबसे पहले हमने मैंगो स्मूदी ऑर्डर की, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर उसके बाद हमने मंगवाया बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक, और आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय किया। स्वाभाविक को यहाँ पे पिक्चर क्लिक करानी थी, तो वो मैं यही कर रही थी। और हम घर जब निकल रहे थे ना मॉल से, तो अच्छा खासा मौसम था, तो हमने ऑटो कर लिया। और जैसे ही हम ऑटो में बैठे ना, इतनी ताबड़तोड़ बारिश आई कि बस कैसे बचते बचाते आज हम पहुँचे ना, हम ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हम मॉल से आए हैं और आके बस मैं बैठी ही हूँ। और इतनी तेज बारिश आई ना, जब हम वापस आ रहे थे, मैं यही सोच के गई थी कि मौसम साफ है तो चलो हो आ रहे हैं, जो काम है वो निपटा देंगे। लेकिन कुछ भी काम हमारा नहीं हुआ। हम जो सोच के गए थे लेने के लिए, वो आज हमें मिला ही नहीं। और जो चीजें हमें दिख रही थी ना, वो हमें पसंद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। और ये हमारे साथ हमेशा होता है कि जब हम टाइम लेके जाते हैं ना, तो हमें कुछ पसंद नहीं आता, और जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। तो अभी स्वाभाविक और मैं आ गए हैं, लंच बनाना नहीं है, बस अब हम आराम से थोड़ा बैठेंगे, आराम करेंगे। और कुछ काम भी नहीं है सर। सीआरटीआ 3 बजे आएंगे, अभी 2:15 हुआ है, तो बस थोड़ी देर, पौन घंटा हम आराम करेंगे, क्योंकि सीआरटीआ तो जब आ जाएंगी तो फिर बहुत परेशान करती हैं, वो तो कुछ करने नहीं देती। और अभी थोड़े से ना मेरे प्रेस वगैरह के कपड़े रखे हैं, वो मैं कवर्ड में लगाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर पहले रेस्ट करूंगी। 1 कप चाय बनाऊंगी। मैं बाहर से कहीं से भी आती हूँ ना, तो मेरा सर में पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। तो बस अब चाय बनाऊंगी और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ खास सामान तो मैं लेके नहीं आई हूँ, बस कुछ टी शर्ट्स लेके आई हूँ डेली वेयर की। प्लेन टी शर्ट्स है, वहाँ पे अच्छी मिल जाती है ज़ूडियो वगैरह में, तो मुझे यही प्लेन टी शर्ट्स पसंद आई, तो मैं यही 4 प्लेन टी शर्ट्स लेके आई हूँ घर पे पहनने के लिए। और उसके अलावा स्वाभाविक को अपना कलर पैलेट चाहिए था, वो लेके आया है। और ये टॉय उसे दिख गया था, वो लेके आया है। हैंकी लेके आए हैं, उसे अपना पेंसिल पाउच चाहिए था, वो लेके आया है। इसके अलावा वो कलर्स लेके आया है। और क्या लाया है, मैं ये कार फ्रेशनर होते हैं वैसे तो ये, लेकिन मैं ये कवर, शू रैक और बाथरूम में रख दो ना, तो काफी दिन तक चलते हैं, काफी अच्छी स्मेल आती है। और ये डीआईवाई पे काफी रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ 2। उसके अलावा ये मेरा एक गैस का चूल्हा ना बहुत तेज जलता है, और उसकी वजह से ना दूध वगैरह कभी कभी बहुत जल्दी निकल जाता है। सिम पे भी करो ना तो भी बहुत तेज जलता है, तो ये एक स्टैंड लेके आई हूँ मैं, तो जिससे कि मैं गैस पे रखूंगी ना तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये 2 सिलिकॉन का स्पून सेट लेके आई हूँ मैं सीआरटीआ के लिए, खाने के लिए। और उसके अलावा हम लेके आए हैं, बस और तो कुछ नहीं लेके आए। बाकी तो ये अपने खाने पीने का सामान लेके आए हैं, कुछ जूस लेके आए हैं, प्रिंगल्स लेके आए हैं, दैट्स इट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या लें, और पसंद भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। तो ये हमेशा होता है, जब भी मैं टाइम लेके जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आता मैं क्या लूँ। तो अभी बस इनको जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो रख देती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ,
और आराम से बैठती हूँ। आज अभी तक है ना वैसे तो सारा काम हो गया है, लेकिन है ना कपड़े नहीं धुले हैं, और कपड़े मुझे आज धोने ही पड़ेंगे क्योंकि स्वाभाविक को जो कल ड्रेस पहन के जाना है ना वो गंदा पड़ा है। तो अभी बस वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो हमारे तो काम चलते ही रहते हैं। सोचो कि आराम करना है, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ CATA के आने तक, लेकिन फिर मुझे याद आया कि कपड़े पड़े हैं, मशीन लगानी है, क्योंकि फिर वो सूखेगी नहीं और कल उसे स्कूल जाना है। तो बस पहले ये सामान अरेंज करूँगी और उसके बाद मशीन लगाती हूँ, चाय बनाती हूँ, तब तक CATA आ जाएंगी। तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि हम लेडीज़ की लाइफ में आराम नहीं होता, और ये बिल्कुल सच है। CATA जब आ जाती है ना तो मैं बिल्कुल आराम नहीं कर पाती हूँ, वो लेटने ही नहीं देती हैं। तो मैंने सोचा चलो वो तो अपना खेल ही रही हैं, मैं अपने काम ही कर लेती हूँ। तो सीधे आ गई थी किचन में, मॉर्निंग के बर्तन पड़े थे जो मैं छोड़ गई थी, और साथ में ना इनके टिफ़िन वगैरह भी थे सिया के, तो वो सब मैं वॉश करूँगी। और वॉश करने से पहले ना हमेशा मैं ये जो यूटेंसिल रैक का रैक होता है ना नीचे जिसमें पानी इकट्ठा होता है, वो ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि ना उसमें अजीब-सी गंदगी हो जाती है जब पानी पड़ा रहता है, तो वो सब क्लीन हो जाता है। और यहाँ सिया आई थी अपने बाल टाई कराने के लिए। जब मेरी दोनों लड़कियों के बाल है ना घुंघराले हैं, तो वो बहुत इरिटेट हो जाती हैं जब उनके बाल खुले रहते हैं। तो फटाफट मैंने बर्तन क्लीन किए और फिर आ गई थी इनकी चोटी बनाने के लिए, क्योंकि जब तक इनकी चोटी अब मैं नहीं बनाऊँगी ना तब तक ये रोती ही रहेंगी। और यहाँ स्वाभाविक कंप्लीट कर रहा था अपना होमवर्क, तो वो भी मैं उसको साथ-साथ समझा रही थी। कभी-कभी पता है मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतों को ना अगर भगवान ने 8 हाथ भी दिए होते ना तो वो भी कम पड़ जाते हैं हम लोगों को घर के काम करने में। इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कभी-कभी तो चलती है ना कि हमें खुद ही नहीं समझ में आता हमें क्या कहाँ करना है। तो यहाँ पे मेरा यही हाल है, इन दोनों की CATA की लड़ाई भी मैं सुलझा रही थी, इनके बाल भी बाँध रही थी, स्वाभाविक को होमवर्क भी करा रही थी, और दिमाग में चल रहा था कि डिनर क्या बनाना है। तो ये सब हर घर की हाउसवाइफ़ का भी एक वुमन का हाल होता ही है ऐसा ही। आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे मेरे साथ। और इतनी देर में मेरे सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, तो मैंने ना इनको बाहर सुखा दिया था। हालाँकि बारिश हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी है ना एक बार ज़रूर बाहर डालती हूँ कपड़े, क्योंकि सीधे अगर पंखे में सुखाती हूँ ना तो अजीब-सी स्मेल आती है कपड़ों में। तो एक बार यहाँ हवा में अच्छे से हो जाएँगे ना, फिर रात में स्टैंड उठा के अंदर रख दूँगी, पंखा चलेगा और आराम से कपड़े सारे सूख जाएँगे। और फिर आ गई थी मैं डिनर बनाने के लिए। डिनर में आज मैं बनाऊँगी पनीर बटर मसाला, क्योंकि पनीर रखा था और उसे मैंने फिनिश करना था। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ जाते हैं सास बीच-बीच में, और उनका भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वुमेन्स की लाइफ में मल्टीटास्किंग लिख के ही आती है। तो अभी मैं ना सारा जो भी मेरे को मसाला प्रिपेयर करना है ना वो सब मैं कट कर लूँगी। जैसे कि प्याज कट कर लूँगी, टमाटो कट करके रख लूँगी। जो भी मसाले का सामान है वो सब यहाँ कट करके रख लूँगी, और फिर साथ-साथ पीसती भी जाऊँगी मसाला और डायरेक्ट सब्ज़ी छौंकती भी जाऊँगी। तो सब्जियाँ तो काट के मैंने रेडी कर दी थी मसाले वाली, और अब मैं ना आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि जैसी सब्ज़ी बनेगी ना तभी मैं रोटियाँ भी सेक के रख दूँगी, जिससे कि टाइमली आज डिनर हो जाए। और यहाँ पे ना जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो एक ना एक सिया या टिया में से खड़ी ही रहती है और बातें करती ही रहती है, तो मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग के रेडी हो गया था, और फिर उसके बाद है ना मुंबई का मौसम इतना अजीब है ना कि आपको प्यास ही लगती रहती है हर वक़्त। तो फिर मैंने देखा कि मटके में पानी ही नहीं था, तो सबसे पहले मटके में पानी डाला और उसके बाद 1 ग्लास पहले पानी पिया, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से प्यास लग रही थी ना, गला एकदम सूख रहा था। तो बस सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू है। सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है जीरा, साथ में डाली है हींग, प्याज़, लहसुन और मिर्च का मसाला पीस लिया था, उसे डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और जब प्याज का मसाला भुन जाएगा ना तो इसमें मैं डाल दूँगी टोमेटो प्यूरी, जो मैंने अभी पेस्ट करके रखा है ना उसे भी डाल दूँगी, और जार में थोड़ा-सा पानी घुमा लो ना तो जितना भी लगा हुआ मसाला होता है ना वो भी आपकी कढ़ाई में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला पूरा डाल दिया है, उसके बाद जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो सब डाल दिए हैं, जैसे हल्दी डाला है, सौंफ डाला है, धनिया डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद मैंने इसमें हल्का-सा गरम मसाला डाला है। आप मसालों को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ सारी चीज़ें, तो मसाले थोड़े कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मसाले को मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी अच्छे से मिक्स करके, और ढक दूँगी, और 5 से 6 मिनट में ये मसाला भुन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मसाला आराम से भुन के रेडी हो चुका है, और अभी इसमें मैं डालूँगी ये मलाई। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास घर का मलाई रखा था तो वो मैंने डाल दिया था, और साथ में 1 क्यूब मैंने बटर का डाला है, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अभी हम ढक देंगे इस मसाले को, और अच्छे से पकने के लिए दोबारा से छोड़ देंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो इसमें अब मैं डालूँगी पानी। कितना गाढ़ा, कितना पतला करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जब पानी डाला उसके बाद जब पानी में बॉयल आ गया फिर डाला है सॉल्ट, और अब डाल दूँगी मैं इसमें पनीर, और इसको अच्छे से मिला लूँगी, और 1 बटर का क्यूब और डालूँगी, क्योंकि ये है पनीर बटर मसाला तो बटर तो ऑब्वियस इसमें होना ही माँगता है। और साथ में मैंने फिर इसमें डाल दिया था कसूरी मेथी क्रश करके, और धनिया अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। थोड़ी देर
के लिए और पकाया था और फिर हमारी सब्जी बन के रेडी है। पनीर जब डाल देते हैं ना तो ज़्यादा नहीं पकाते हैं, फटाफट से 2-3 मिनट पकाने के बाद इसमें देखिए कितना अच्छा सा ऊपर से ऑयल सा आ गया था और ये सब्जी बन के रेडी हो गई थी। बाद में मैंने इसका जो खट्टापन है ना वो बैलेंस करने के लिए थोड़ी-सी चीनी डाली थी, अच्छे से मिक्स किया था, गैस बंद कर दी थी और मेरी सब्जी बन के रेडी है और सुपर टेस्टी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खा रहे हो दादा के साथ बैठ के? क्या खा रहे हो? गिक्कित बिक्कित कितना खाया? 1 बहुत सारा खा लिया, बहुत सारा बिस्किट खा लिया। तो यहाँ टिया बिस्किट एंजॉय कर रही थी और सिया पता नहीं आज क्यों शाम को सो गई। फिर हस्बैंड आ गए थे तो मैंने फटाफट से गर्मा गर्म चाय बनाई और चाय बनाई तो देखा कि बहुत सारा दूध बचा हुआ था, तो मैंने लगे हाथ मीठी सिवई भी आज बना ली और फिर बनाई रोटियाँ चाय पीने के बाद। और आज सारा काम टाइम पे निपट रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। रोटी बना के जल्दी से थाली लगाई, थाली में था पनीर, आज मैंने रायता भी बनाया था बूंदी का, सेवई और रोटी। सबने डिनर किया और डिनर के बाद तो आप देखते हो हमारी रसोई की हालत क्या हो जाती है। अच्छे से किचन मैंने साफ़ किया और उसके बाद मैं अपने नाइट रूटीन जो होती हैं वो करती हूँ सारे, जैसे कि ड्राई फ्रूट भिगोना, दूध उबाल के रखना। तो ड्राई फ्रूट में ना आज अंजीर नहीं था तो जो भी कुछ था वो मैंने भिगो दिया, जैसे कि अखरोट, बादाम और किशमिश, इसे भिगो के रख दिया है। दूध उबाल दिया है जो सुबह यूज़ होगा। और उसके बाद मैं आ गई थी ये स्टैंड अंदर रखने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी देर बाहर कपड़े रह चुके हैं, अभी रात में मैं नहीं छोड़ूंगी। स्टैंड अंदर रखे फ़ैन चला दूंगी और सुबह तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। और ये जो बैल्कनी चेयर्स होती है ना इनको भी मैं साइड में कर देती हूँ जिससे कि बारिश के पानी से ख़राब ना हो। फिर बस अब कर्टेन बंद करूँगी और लास्ट काम अपना नाइट का करूँगी, वो है बच्चों के जो बॉटम पैंट्स होते हैं ना उन्हें मैं सारे धो के सुखा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह मुझे लगते हैं फिर रात में तो वो लोग डायपर पहन के सोते हैं, तो जितने भी दिन भर में उनके बॉटम पैंट्स गंदे हुए होते हैं ना वो सब मैं इस टाइम पे धो के सुखा देती हूँ और सुबह तक ये सब सूख जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना ड्रेस चेंज करके अपना स्किन केयर करने, और ये भी मेरा डेली का ही रूटीन है और सबको करना ही चाहिए, क्योंकि दिन भर में हम इतना थक जाते हैं, थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो बस अच्छे से फेस वॉश किया है, अब अपना नाइट क्रीम अप्लाई करूँगी और उसके बाद अच्छे से मसाज करूँगी फेस को, जिससे कि नाइट क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं रात में कभी भी ना ईयरिंग पहन के नहीं सोती हूँ, इससे ना आपके ईयरलोब्स लंबे नहीं होते हैं, बहुत लोगों के खिंच जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती है। फिर अपनी अंडर आई क्रीम लगाई जो मैंने आजकल यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद बाल अच्छे से पोनीटेल बना लूँगी। तो यहीं आज का डे एंड करूँगी और व्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।